गला खराब है क्या? मुझे इस तरह से मत देखो। ठीक है, मैं सब सच बताती हूँ। आज तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा मैं उसे पसंद हूँ। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही समझ गई थी मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार तुम दोनों साथ हो। ए, क्या कर रही हो? उसी का मजाक उड़ा रही हूँ। हर बात में लॉजिक ढूंढती है। ऐसा आज मत दिल से करो, सोचने लगा। रुक जाओ। वो शाई है ना, वो सह नहीं पाएगा। अरे बाप रे, अभी से इतनी चिंता हो रही है? हाँ तो चिंता तो होगी ही ना। वैसे तुम क्या देख रही थी, वो भी इतने ध्यान से? ये तो फाइनेंशियल इनोवेशन प्रोग्राम का फॉर्म है, तुम अटेंड करोगी? हमारे काउंसलर ने बताया था टॉप 5 स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है। तुम्हारे काउंसलर ने बताया? फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही खास है। ये क्लास डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। टॉप स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए मेहनत करते हैं और तुम्हें अपने काउंसलर से इनवाइट चाहिए। लेकिन इसकी एग्जाम इजी नहीं होती, पर मुझे यकीन है तुम पास कर लोगी। हेलो सीनियर। अभी जो पोस्टर भेजा तुमने देखा? प्रोफेसर हु हमारी कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं। पिछली बार तुमने कहा था तुम्हें उनका लेक्चर अटेंड करना है। तुम अटेंड करना चाहोगी? लेक्चर कब है? फ्राइडे दोपहर को 2 बजे। उसी दिन दोपहर में मेरी एग्जाम है। ओह, ठीक है, एग्जाम देना टाल तो नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सीनियर, बाय बाय। हेलो, क्या हुआ? स्पोर्ट्स के टीचर ने मुझसे बात की है। कंपटीशन में हमारे परफॉर्मेंस की वजह से स्कूल बहुत ही खुश है और कैप्टन होने के नाते मुझे स्पोर्ट्स स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट की पोस्ट दी है। अगर एक्सेप्ट करता हूं तो ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद जाना पड़ेगा। अब मैं गन को छू भी नहीं सकता। तो क्या तुमने पोस्ट एक्सेप्ट कर ली? एक्सेप्ट कर ली और वो मेरी चॉइस है, इसमें कोई अफसोस नहीं। पिछले 3 साल से मैं इस शूटिंग टीम में हूं।
और खुलेआम कह सकता हूं कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मैं एक भी इंडिविजुअल मेडल नहीं जीत पाया। मुझे अपनी लिमिट्स पता है और मुझे लगता है कि इस फील्ड में मशगूल होने के बजाय खुद को जानना ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना मैं एक नई शुरुआत करूं? तुम मुझे कम आंकते हो, है ना? क्या लगता है मैं बहुत डर गया हूं? हम दोनों ही एथलीट्स हैं। ये एक बैटलफील्ड जैसा है। अगर मुमकिन होता तो इसमें हर कोई आगे बढ़ना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तुम्हारी बातों से लगता है मैं तुम्हारे बारे में सही सोच रहा था। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं हमारी टीम को गोल्ड मेडल नहीं जिता पाया, लेकिन अगले साल कोई टीम कंपटीशन नहीं होगी, इसलिए इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर ही आ सकती है। मैं कोच से इस बारे में बात करूंगा कि कैप्टन की पोजीशन तुम्हें दे। शेन खान, मैं देखना चाहूंगा तुम्हें हमारी शूटिंग टीम को चैंपियनशिप में लीड करते हुए। देखूंगा कि तुम टीम को किस ऊंचाई पर ले जाओगे। एक गेम हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं डरता नहीं हूं। कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुमने फाइनेंशियल इनोवेशन क्लास कंपटीशन में हिस्सा लिया है। आज क्लास नहीं थी तो मैंने सोचा तुम मुझे यही मिलोगी। इतने ध्यान से तुम पढ़ क्या रही हो? प्रोफेसर हु की ऑटोबायोग्राफी है। वो मार्केटिंग जीनियस है, सच में इम्प्रेसिव है। याद है मैंने बताया था मैंने सीनियर के कुछ केसेस को ट्रांसलेट किया था। उन्होंने इनमें से एक केस लिया जिस केस में इंडस्ट्रियल जायंट्स ने कंपनी को घेर लिया था। वो बैंक करप्ट होने वाली थी, लेकिन उनके ब्रिलियंट आइडिया से कंपनी ने कम बैक किया। मैं पढ़कर इम्प्रेस हो गई। इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने के बाद मैंने जाना वो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है। उन्होंने पहले मेजर मार्केटिंग में नहीं कंप्यूटर साइंस में किया था। दोबारा एग्जाम देने का फैसला किया तो सपोर्ट नहीं मिला। दबाव का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया। लगता है वो तुम्हारी आइडल बन चुकी है। बिल्कुल। वो फ्राइडे को लेक्चर के लिए आ रही हैं, पर मेरे एग्जाम के कारण मैं नहीं जा पाऊंगी।
तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? चलो, हम दोनों को कहीं चलना है। तुम कभी अपना राज नहीं बताते। चलो मेरे साथ। तुम यहाँ मुझे किताबें पढ़ने के लिए लाए हो? ऊपर चलो, सब जान जाओगी। शायद वहां कोई सरप्राइज हो। चलो। वेल डिलाइट, ये सच में अच्छा सरप्राइज है। मैंने देखा कि तुम अपने मेजर सब्जेक्ट चॉइस को लेकर परेशान हो। तुम थोड़ा रिलैक्स कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। यहाँ पर वेल डिलाइट नाम का एग्जीबिशन लगा है। चलो देखते हैं। चलो। सिर्फ वेल्स की आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? वेट करो और देखो। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। लंबे समय बाद तुमने कुछ बनाया है। कैन आई? वेल से एक बिल्कुल ही अनोखी प्रजाति है। वो गहरे समंदर में अच्छे से तैरने के लिए बहुत प्रेशर का सामना करती है। आसमान को छूने के लिए वो पानी में से बाहर छलांग लगाती है। चाहे इसमें कितनी भी एनर्जी लग जाए, वो इससे खुश रहती है। मेरे दिल में तुम एक वेल की तरह ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, जेंटल और पावरफुल। दूसरे किनारे की तलाश में तुम गहरे समंदर में डाइव कर सकती हो, या रोशनी की तलाश में आकाश में उड़ सकती हो। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चाहे तुम आसमान चुनो या समंदर, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा ही करोगी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनती हो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हु है। मुझे खुशी है आप यहाँ मेरा लेक्चर सुनने आए हैं। मार्केटिंग एक साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। आर्ट जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स को सर्विस देती है, आर्ट जो लॉजिक को इमोशन के साथ मिलाती है। इस आर्ट के लिए हमें डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स को होशियारी से अप्लाई करने की जरूरत है, और हमें अपने सबसे इमोशनल पलों को कैप्चर, डिजाइन
और कन्वे करने की जरूरत है। मुझे आपसे यही सारी बातें शेयर करनी थी। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी पूछना चाहें। क्या किसी को कुछ पूछना है? फोर्थ रो में लेफ्ट साइड बैठी हुई स्टूडेंट, तुम सवाल पूछ सकती हो। प्रोफेसर हु, मैंने आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। मार्केटिंग की फिर से पढ़ाई करने के लिए आप ड्रॉप आउट हुए थे। मुझे लगता है इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे जानना है कि इस फैसले के लिए आपको हिम्मत कहाँ से मिली। तुम्हारे सवाल ने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी है। हमारे समय में स्कूल के पास ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट्स की सिस्टम नहीं थी। मुझे याद है उस समय बहुत से लोगों ने मुझे इम्पल्सिव ना होने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं सबसे अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर मैं पढ़ाई छोड़ने का रिस्क क्यों ले रही हूँ। अपने सपनों को अपना जुनून बना लो और उन्हें सच करने की कोशिश करते रहो। फिर तुम्हें अपने डिसीजन का अफसोस नहीं होगा। आगे बढ़ो। सुनो खुआन, फैसला कर लिया है। ट्रांसफर अप्लाई करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताज्जुब नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रोफेसर हु के लेक्चर में गई थी। उन्होंने कहा वही चुनो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दे। कभी इसका अफसोस मत करना। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं तुम्हारे अंकल के लिए डे ड्रीमर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करूंगी। इतने सारे स्ट्रगल से मैं थक जाऊंगी, पर मुझे मजा आएगा। जब मैं एग्जीबिशन में आए लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन देखूंगी तो मैं जान जाऊंगी कि मैंने मीनिंगफुल काम किया है। जैसा तुमने कहा था, व्हेल्स दूसरे किनारे की तलाश में समुद्र में डाइव करती है, रोशनी की तलाश में आसमान में छलांग लगाती है। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये लो। ये क्या है? तुम वहाँ लेट पहुंची थी ना। प्रोफेसर हु ने फर्स्ट हाफ में कुछ पॉपुलर मार्केटिंग केसेस को डिस्कस किया था। मुझे लगा तुम सुनना चाहोगी। क्या कल तुम वहाँ थे? हाँ, तभी तो रिकॉर्ड कर पाया। तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरी लिटिल वेल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगी। हाय मॉम, मैंने सोचा है कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाऊं। अगर तुमने ठीक तरह से सोचा है तो अच्छी तैयारी करो। तो क्या आप मान गई? मैंने पिछली बार तुमसे कहा था अपनी लाइफ के फैसले खुद करो। अब तुमने फैसला ले ही लिया है तो इसे कर लो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक यू मॉम। तुम यहाँ हो और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। एक बहुत अच्छी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही है। टाडा! तुम फाइनेंशियल इनोवेशन क्लास की टेस्ट में पास हो गई। तुम्हारी रैंकिंग भी सबसे हाई है। क्या हुआ? ये सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? मैं उस क्लास में नहीं जा रही हूँ। मैंने ट्रांसफर का फैसला किया है। नहीं जाओगी? वो फाइनेंशियल इनोवेशन क्लास थे। क्या तुमने ठीक से सोचा है? हालांकि इसे छोड़ने का अफसोस है मुझे। मुझे लगता है हमें अपनी दिल की सुननी चाहिए और वही मेजर चुनना चाहिए जो पसंद हो। ठीक है, तुमने हमेशा लेस पॉपुलर ऑप्शन ही चुने हैं। तुम जो भी फैसला लोगी मैं सपोर्ट करूंगी।
सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए। संभाल कर रखना, ये हमारी टीम का फ्लैग है। ये लो। ये शूटिंग फीचर्स और सभी प्लेयर के ट्रेनिंग प्लान्स हैं। कोच ने कंप्लाई करवाए हैं। भरोसा रखिए, मैं टीम को लीड करूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। सुनो, अब आज से शैन खुआन हमारे शूटिंग टीम का कैप्टन है और हमारा अगला टारगेट है ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मेडल जीतना। तुम सब तैयार हो? यस सर। और जोर से। यस सर। रिजल्ट आ गया क्या? क्या हुआ, पास हुई? हो गई। हे चैंपियन, हेलो। कितनी कूल है। मैच के समय चीयरिंग करते समय हम सब की आवाज बैठ गई थी। तुम भी उतनी बुरी नहीं हो। नेशनल यूनिवर्सिटी मार्केटिंग कंपटीशन में तुम्हारे ग्रुप ने फर्स्ट प्राइज जीता है और तुमने एलीट अवार्ड। देखो, यहाँ पर थोड़ी और जगह बची है, क्यों ना तुम्हारी ट्रॉफी भी यहीं पर रख दे? ये अभी मुझे नहीं रखनी, खुद की मार्केटिंग कंपनी होगी तभी रखूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ए, अब तुम चैंपियन हो तो तुम्हें प्रोविजनल टीम एक्सेप्ट कर लेगी ना? हाँ, प्रोविंशियल टीम के साथ मुझे अग्रीमेंट साइन करना है। इसी बात पे लंच करने चलते हैं। तुम्हारे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए तुम गोल के करीब हो। ये चमकदार है। हम खाएंगे स्टीम्ड क्रैब, फिर एक प्लेट श्रिम्प, एक प्लेट क्लेम्स और 2 सोडा। थोड़ी देर में आपका ऑर्डर ले आता हूँ। थैंक यू। आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? तुम्हें प्रोफेसर हु याद है जो हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने आई थी? हाँ, मुझे याद है, वो तुम्हारे आइडल है। उन्होंने मेरा कंपटीशन का प्लान देखकर उनकी टीम ज्वाइन करने को कहा है। वो मेरा इंटरव्यू लेंगी। बताओ कब जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ने आ जाऊंगा। फ्राइडे की दोपहर। इस फ्राइडे को? हाँ। पर इस फ्राइडे को तो मुझे रिटायरमेंट सेरेमनी में जाना है। सेरेमनी? फिर मैं इंटरव्यू जल्दी खत्म करके समय पर आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम इंटरव्यू पर फोकस करो और जॉब के लिए अपना बेस्ट दो। ऑर्डर तैयार है। ओह, थैंक यू। तुम्हें पता है ना मुझे अदरक पसंद नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्रैब ठंडे होते हैं, इसलिए इसे अदरक के साथ खाते हैं। ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? खाओ,
मैडम आपके हस्बैंड ठीक कह रहे हैं, क्रैब को अदरक के साथ ही खाना चाहिए। हाँ जी, हम सर दोनों सुनिए, से हम समझ गए, थैंक यू। ये क्रैब काफी डिलीशियस है। एंजॉय योर फूड। बिना खाए कैसे पता चलेगा वो डिलीशियस है? ये लो जान गया। मुझे नहीं पता था ये रोड इतना रोमांटिक है। क्योंकि हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। नजारा सेम है, बस नजरिया अलग है। सुनो ख्वान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। देखो, ये स्केड्यूल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी ट्रेनिंग और कंपटीशन की तारीख सब यहाँ पर लिखी हुई है। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाने के बाद हम वीकेंड्स पर मिलेंगे। कंपटीशन खत्म होने के बाद छुट्टी तो बनती है, तो हम एडवांस में एनुअल लीव अप्लाई करेंगे और साथ में घूमेंगे। जैसा तुम कहा, सारा इंतजाम तुम ही करोगी। ठीक है, मैं सोचूंगी। तुम्हारी बैग दो, पीछे घूमो। सच में? जल्दी करो। अब तुम मुझे ऐसे उठाकर घर ले जाओगे। ठीक है, जरा कस के पकड़ना। हाँ? जरा धीरे से। चलो भी। तो चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से प्रोफेशनल करियर शुरू होता है। कोच सर, थैंक यू सो मच। इतने सालों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये सब जो तुमने अचीव किया है, ये सब तुम्हारी खुद की मेहनत है। कोच होने के नाते मैंने तुम्हें हर एक अच्छी स्किल सिखाई है, पर फिर भी मैं परेशान करूंगा। आगे चाहे कितनी भी कॉम्पिटिशन्स क्यों ना हो, तुम हमेशा अपना बेस्ट दोगे। और याद रहे, तुम हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हो। याद रखूंगा। यूनिवर्सिटी में आज तुम्हारे आखिरी शॉट के बाद इस स्कूल में तुम्हारा स्पोर्ट्स करियर आखिरकार ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हो। ठीक है। तैयार? फायर आर्म्स चेक करो। बुलेट्स वापस रखो। गन केस लौटा दो। वापस जाओ।
यूनिवर्सिटी शूटिंग टीम मेंबर्स की रिटायरमेंट सेरेमनी पूरी हुई। मैं तुम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे आगे कोई सवाल नहीं पूछने। कंफर्मेशन के लिए थैंक यू। तुम्हारी ज्वाइनिंग का वेट करूंगी। हुआई चैंग में मिलेंगे। हुआई चैंग? क्या मुझे हुआई चैंग में काम करना है? बिल्कुल, क्योंकि मार्केटिंग हमारी पूरी टीम की कोर पोजीशन है, इसलिए तुम्हारा वर्क लोकेशन हुआई चैंग होगा। सुनो, आज रात में तुम्हारे ईमेल पर जॉब ऑफर भेजूंगी, फिर तुम उस पर विचार करना। क्या तुम मुझे इस महीने के अंत तक जवाब दोगी? हाँ, मैं जल्दी जवाब दूंगी। चलो चलो जल्दी करो। तुम वापस नहीं जा रहे? ये लो। पता नहीं मुझे क्या हुआ है। सोते वक्त मुझे सपने भी सिटी टीम की हॉस्टल में रहते थे उसके आते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मेरा प्रोफेशनल करियर खत्म होने वाला है। तुम्हें याद है सीनियर, गेट पर मिलने वाले चेस्टनट्स कितने डिलीशियस थे? हाँ, याद है। और ये भी याद है कि जब तुम घर को याद करके रोते थे तब कोच चेस्टनट्स देके तुम्हें शांत करा देते थे। सीनियर, क्या तुम मेरे कुछ अच्छे पल याद नहीं रख सकते क्या? हाँ, रख सकता हूं। तुम शूटिंग में बहुत मेहनत कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हो। अपने शूटिंग ड्रीम को पूरा करने के लिए तुमने बहुत कुछ दिया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, कोच ली को भी। हमने तुम्हारे एफर्ट्स देखे हैं। मैं जाना नहीं चाहता। मुझे जल्दी उठकर लेट तक ट्रेनिंग करने की आदत हो गई है। गन के साथ शूटिंग फील्ड पर खड़े रहने की, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की। मुझे पता है मैंने तुम्हारे जैसे रिजल्ट्स तो हासिल नहीं किए हैं, लेकिन मेरा 10 साल का स्पोर्ट्स करियर मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अगर मौका मिला तो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं होगा। प्रोफेशनल एथलीट बनना मुश्किल है। अरे निंग युवान भी नहीं बन सका, मेरी बात तो जान ही दो। मेरा प्रोफेशनल करियर यहां खत्म होता है, पर तुम सीनियर, तुम आगे बढ़ते ही रहना और अपना बेस्ट देना। फ्यूचर में मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनूंगा और शायद एक दिन मैं तुम्हारी गेम पर भी कमेंट करूंगा। तब तक यहां खेल रहे शाइनिंग स्टार की ओर मैं पॉइंट करूंगा और सबसे कहूंगा कि शेन हुआन एक चैंपियन है और ये मेरा सीनियर है और एक बेस्ट रैपिड फायर एथलीट है। तुम आई थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? तुम वहाँ बात करने में बिजी थे तो मैं यहाँ वेट कर रही थी। वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? सब ठीक है ना? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह है। जितना ऊंचा चढ़ते हैं उतने ही कम लोग साथ होते हैं।
जब मैंने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया, तभी से मैं इस फेयरवेल के लिए तैयार हो गया था। जब मैंने उन्हें कहते हुए सुना, ख्वान जागो, एक कस्टमर आया है, मेरी आंखें तुरंत लाल हो गई, मानो अतीत एक बार फिर से लौट आया था। हम स्कूल बैग साथ लेकर चलते थे, एक दूसरे का पीछा करते हुए साइकिल चलाते थे और पूरा दिन हंसते रहते थे। समय बीतता चला गया और हम सोसाइटी नाम की दुनिया में कदम रखने वाले थे। हम अभी भी एक दूसरे के बगल में बैठ सकते हैं और एक दूसरे के शोल्डर को पंच कर सकते हैं और कोई ना पहचान सके ऐसी धुन गा सकते हैं। आंसू भरी आंखों से हम कहते हैं, दोस्तों का आसपास होना बहुत अच्छा होता है।